Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों देखिए, ये जो आपका टेस्ट हुआ है पाठ 9 सोने की खान का, मैं उसका सल्यूशन करवा रही हूँ आपको। प्रश्न 1 क्या था हमारा? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। कुशल, ठीक। कुशल का अर्थ क्या है? ठीक। भाग्य, किस्मत। दृश्य, नजारा। फावड़ा, खोदने का औजार। प्रश्न 2 था हमारा, भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता है? कर्म को, भाग्य को, समाज को। किसे मानता है? भाग्य को। तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 3 विलोम शब्द लिखिए। गुरु, शिष्य। भला, बुरा। पक्का, कच्चा। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। गुरु, शिष्य, भला, बुरा, पक्का, कच्चा। प्रश्न 4 उचित पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द। तो पानी, पानी का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द पान नहीं होता, पीना नहीं होता, क्या होता है? जल। तो इस पे गोला लगा दिया। नंबर 2 भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द भाग्य नहीं होता, सौभाग्य नहीं होता, ईश्वर होता है। तो हमने इस पे गोला लगा दिया। प्रश्न 5 उचित क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के, किसी काम के होने या करने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। तो कुएं से यह घड़ा निकला है, क्या लिखेंगे हम? निकला है। भोला दंग रह जाता है। प्रश्न 6 था, संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। परिश्रम ही सोने की खान है। तो ये हमारे टेस्ट का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ 10 बादल आए। बादल आए, ये नाम क्यों है इस पाठ का? आजकल आप भी देखते हो बच्चों कि पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है ना, अपने स्वार्थ के लिए। और पेड़ ही हमारी प्रकृति का संतुलन ठीक करते हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है, बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, तो बादलों ने, बारिश जो होती है वो भी पेड़ों के कारण होती है, बारिश आनी बंद हो गई। तो इस पाठ में बताया गया है कि बारिश न होने से कितनी मुश्किलें आई लोगों को, पक्षियों को। तो फिर मानव ने प्रार्थना करी, बादलों से बहुत ज़्यादा बार प्रार्थना करी, तब जाकर बादल बरसे और मानव की जान में, मनुष्य की जान में जान आई। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण, उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जब बादल बरसते हैं तभी खेतों में अन्न उपजता है। अन्न कब उगता है खेतों में? जब बादल बारिश करते हैं। पेड़ पौधे खुश होते हैं, मोर नाचते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद होता है बादलों के बरसने पर। लेकिन कुछ लोग स्वार्थी व्यक्ति जो हैं पेड़ों को काटते हैं और प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। मतलब रुकावट पैदा, बाधित रुकावट, प्रकृति के संतुलन में रुकावट पैदा करते हैं पेड़ों को काट काट कर। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए। पहले धरती बनी, उसके बाद पेड़ पौधे आए इस धरती पर। फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। जब
ये तो धरती पर मनुष्य कम थे और ज़्यादातर पेड़ पौधे और पशु पक्षी। उस समय वनों में क्या दिखता था? ज़्यादातर वन ही दिखते थे और वनों में पेड़ पौधे और तरह तरह के पशु पक्षी थे। तो तब जैसे अब लोग ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है, घर ज़्यादा है, वैसे पहले नहीं था। पहले वन ज़्यादा दिखते थे, जंगल ज़्यादा दिखते थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। धरती के निचले भाग पर क्या था? सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे, वन थे। फिर धरती पर मानव आया, उसके बाद मनुष्य आया इस धरती पर। पहले धरती बनी, पेड़ पौधे आए, पशु पक्षी आए, फिर उसके बाद धरती पर जो है मनुष्य आया। उसने घर बनाना शुरू किया। मनुष्य ने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। वन यानी जंगल में से पेड़ पौधे काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि जितना मिल जाए हमेशा उससे ज्यादा पाने की इच्छा रहती है उसकी, मनुष्य की। इसलिए जहां 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहां वह 8 पेड़ काट डालता। काम तो मनुष्य का 4 पेड़ काटने से ही हो जाता था, लेकिन लालच की वजह से, स्वार्थ की वजह से वो कितने पेड़ काटता? 8। मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता नहीं चल पाया। मनुष्य की इस आदत का बादलों को काफी टाइम तक तो पता नहीं चला। इसलिए बादल आकाश में आते रहे, मतलब बारिश करते रहे और पानी बरसाते रहे। मतलब बादल आकाश में आते रहे, आसमान में आते रहे और बारिश करते रहे। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं। धीरे धीरे बादलों को क्या पता चला कि कई जगह तो पेड़ है ही नहीं। पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं। देखते हो ना आप लोग, जंगलों को काट काट के घर बनाए जाते हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। बादल गुस्से से गरजे, रोज जोर से गुस्से से गरजे और लौट गए। बरसने आए थे। जब उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे तो है ही नहीं, काटा जा रहा है उनको, तो वो गुस्से में आए और गुस्से में फिर वापस चले गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादलों को किससे ज्यादा प्यार था, प्रेम था? पेड़ों से। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। मैंने अभी बताया ना कि पेड़ों के कारण ही बरसात होती है, हमारी प्रकृति का संतुलन सही रहता है। जब पेड़ ही नहीं थे तो बादल कैसे आते, है ना? मनुष्य अब खेती करने लगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या करने लगा? मनुष्य खेती करने लगा। पर बिना पानी के खेती कैसी? जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कैसी, है ना? फसल ही नहीं होगी। मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे। अब मनुष्य को किस चीज का? पहले तो पेड़ काट डाले उसने, उसके बाद फिर इंतजार करता कि बारिश आए, मेघ बरसे मतलब बरसात आए और हमारे खेतों में अन्न उगे। पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे, वे तो मनुष्य से नाराज थे। जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया, जब बारिश ही नहीं है, अधिकतर हिस्सा, जब ज्यादातर समय बिना बरसे ही गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब ज्यादातर बारिश हुई नहीं तो मनुष्य को समझ आ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, कोई ना कोई त्रुटि की है उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा।
अब बादलों को आवाज लगाई मनुष्य ने छत पर खड़े होकर, पर बादल नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। जब बारिश नहीं आई तो सभी को कष्ट हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। फिर किसने? सबने, पशु पक्षियों ने भी, मानव ने तो की थी, पशु पक्षियों ने भी बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। कोयल ने खुश होकर और ज्यादा ही मीठा गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मानव ने, फिर मनुष्य ने किसको कहा? मोरों से। मोरों से कहा कि तुम बादलों को, ये देखिए मोर खुश होते हैं ना, ये जब बादल आते हैं, बारिश आती है, तभी ये ऐसे नाचते हैं। तो मनुष्य ने मोरों से भी प्रार्थना की कि तुम बादलों को खुश करो। मोरों की आवाज तेज होती है। मोरों की आवाज तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज न सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। मोर ने क्या किया? बादलों को खुश करने के लिए तेज आवाज में तो बोला ही बोला, साथ में नाचने भी लगा। उसने सोचा कि बादल आवाज नहीं सुन पाएंगे तो मेरा नाच तो देख लेंगे और फिर खुश हो जाएंगे। मोरों ने कैं कैं करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। मोरों की आवाज, मोर कैसी आवाज निकालते हैं? कैं कैं। उन्होंने ऐसे कैं कैं करके गाना शुरू कर दिया और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे, ये मोर है। वे गाने लगे। वे क्या गाने लगे मोर? बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा। कि एक साल बिना पानी के, बिना बारिश के बीत गया है। बादल दादा अब तो आ जाओ, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज्यादा। इस धरती पर पहले से कुछ ज्यादा बारिश करो। मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची। मनुष्य की तो नहीं पहुंची, किसकी पहुंच गई? मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा। बादलों ने धरती पर मोरों का नाच देख लिया, नृत्य देखा कैसे नाच रहे हैं, तो खुश हो गए। वे प्रसन्न हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। जब वे खुश हुए तो फिर बारिश आनी शुरू हो गई। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई, भर गए सभी चीजें। ये वन में हरियाली लौट आई। हरियाली, हरा भरा हो गया सारा कुछ। फसलें भरपूर हुई, बहुत ज्यादा फसलें हुई। और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या प्रण लिया मनुष्य ने? कि हम अब पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। मोर, जब ये बादल खुश हो गए, बरसना शुरू हो गए, तो मनुष्य ने भी फैसला ले लिया। तब क्या हुआ था? मोर आज भी बादलों के लिए, उस समय मोर फिर भी बादलों के लिए गीत भी गा रहे थे और नाच भी रहे थे। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। बादल बनते हैं ना, बरसने से पहले काले काले हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ही काले काले होते हैं वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही कैं कैं करके गीत गाते भी हैं। साथ ही कैं कैं करके गाना भी गाते हैं। तो बच्चों, आपने भी ये लेसन रीड करना है। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको व्याकरण पुस्तक का क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 ये करने के लिए दिया था, है ना? पेज नंबर 97 और 98। ये पाठ पर पहले और 1 से लेके 5 पाठ पर आधारित है, क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2।
आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने ये लेसन भी रीड करना है बादल आए, और साथ ही साथ ये पार्ट 6 और 7 पर आधारित क्रियाकलाप 3 पेज नंबर 99 ये भी आपने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर बेटा।